नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगर फिर से हमारे YouTube चैनल तार गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 जनवरी से सितंबर माह तक के टॉप 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आगामी होने वाली बंदी रक्षक परीक्षा 15 अक्टूबर के लिए व आरओ एआरओ आदि राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन्हें सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्री योगेश भट्ट। दोस्तों श्री योगेश भट्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। दोस्तों योगेश भट्ट वरिष्ठ पत्रकार व आंदोलनकारी हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं, इसलिए इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आगामी होने वाली बंदी रक्षक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में कौन सा स्थान मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम स्थान। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान मिला है। दोस्तों कर्तव्य पथ या राजपथ पर यह झांकी निकाली गई थी, जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क, कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, एपन कला आदि शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नितिन रावत। दोस्तों नितिन रावत को भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1957 ईस्वी से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा रैंकिंग में उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 35वीं रैंक। दोस्तों स्कूली शिक्षा रैंकिंग में उत्तराखंड को 35वीं रैंक मिली है। इस रैंकिंग में उत्तराखंड को 1000 अंकों में से 719 अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों केरल, महाराष्ट्र व पंजाब को पहला स्थान मिला। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यह रैंक जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर बनाए गए हैं, जो कि बंदी रक्षक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस पेपर नहीं लिए हैं तो आप लोग हमसे ये 15 पेपर ले सकते हैं। दोस्तों हमने 15 पेपर ₹99 में रखे हैं, जो कि बहुत कम फीस होती है। दोस्तों आप लोग हमारे पेपर की क्वालिटी के लिए हमसे एक पेपर डेमो के रूप में ले सकते हैं। आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज करके ये पेपर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग 10 पेपर ₹69 में ले सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर देने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसका उत्तर है उत्तराखंड। हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। दोस्तों यह गाय हिमालय में देसी जड़ी बूटियों और झाड़ियों पर चरती है और इसलिए इसके दूध का उच्च औषधीय महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जगत सिंह जंगली। दोस्तों जगत सिंह जंगली को हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है और देश में कुल 6 पर्यावरणविदों को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋषिकेश में। दोस्तों, एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण ऋषिकेश में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरा। अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का भारत में तीसरा स्थान है। इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तराखंड। एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्यमंत्री उत्थान योजना। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु शुरू की गई है। इस योजना के तहत मुफ्त में IAS, PCS, NDA आदि की तैयारी करने हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिथौरागढ़। दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन हुआ था। दोस्तों, इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड राज्य को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वच्छ जल की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु उत्तराखंड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हल्द्वानी। दोस्तों, हल्द्वानी नैनीताल में स्वच्छ जल की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु उत्तराखंड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर जिले में लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना हर जिले में लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना हेतु शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रत्येक साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा। इसकी घोषणा 27 फरवरी 2023 को
की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंकिंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरी। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंकिंग दूसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किन्हें उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्ष्मी भट्ट व दिव्या नेगी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17। दोस्तों शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 17 शिक्षकों को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया व G20 सम्मेलन में व्याख्यान दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिव्या नेगी। दोस्तों दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था व साथ ही G20 सम्मेलन में अपने व्याख्यान दिए हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर डिटेल्स करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की 14वीं रैंक है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है, जबकि मिजोरम को पहला स्थान मिला है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर ममता पुरोहित को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों डॉक्टर ममता पुरोहित राजकीय हाई स्कूल उत्तरोड़ा बागेश्वर की विज्ञान शिक्षिका हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट में भूस्खलन से देश में कौन से शहर को सबसे अधिक खतरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले को इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट में भूस्खलन से देश में सबसे अधिक खतरा बताया गया है और उसके बाद टिहरी दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों चमोली भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2,33,000। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 है। यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। दोस्तों देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग पर देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने तय कर दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों यह पुस्तक रचना बिष्ट रावत ने लिखी है और यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेट के रूप में उनके दिनों से लेकर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उनकी भूमिका तक की कहानी बताती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा हाल ही में देश की पहली मिलिट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया? दोस्तों नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा देश की पहली मिलिट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में जारी अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पौड़ी जिला। अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश का पहला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन PMFME स्टोर कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों देहरादून में देश का पहला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर खोला गया है। दोस्तों इसका शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। 15 पेपर ₹99 में दिए जाएंगे और 10 पेपर ₹69 में दिए जाएंगे। दोस्तों टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो नुकसान आपका ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुज कुमार संगल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। इन्होंने रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा का स्थान लिया है और दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा को अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में 18 बड़े राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14वां स्थान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में 18 बड़े राज्यों में उत्तराखंड का भारत में 14वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर किस आयोग का गठन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेतु आयोग। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों सेतु का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। दोस्तों सेतु राज्य आयोग का स्थान लेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और नियोजन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किसे पहला भैरवदत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों जय सिंह रावत को हाल ही में पहला भैरवदत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2023 से भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के जवानों ने उत्तराखंड की किस चोटी का सफल आरोहण किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भागीरथी 2 का सफल आरोहण किया। दोस्तों, पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 के तहत NDRF के जवानों ने भागीरथी 2 का सफल आरोहण किया है। दोस्तों, भागीरथी 2 की ऊंचाई है 6512 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इसका संचालन किया गया। दोस्तों, इसका संचालन देहरादून से दिल्ली तक किया जाएगा। 25 मई को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तथा देहरादून रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड से ANM GNM उत्तीर्ण युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु यह योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निर्मल कुमार जोशी वन्य जीव पुरस्कार 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, डॉक्टर धीरज पांडे को निर्मल कुमार जोशी वन्य जीव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देश के पहले IFS अधिकारी स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। देश के पहले IFS अधिकारी स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, धीरज पांडे कार्बेट नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें हिमालय प्रहरी सम्मान से नवाजा गया है? दोस्तों, विजय जरधारी को हाल ही में हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, विजय जरधारी ने वर्ष 1986 में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में उत्तराखंड की किस अभिनेत्री को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड्स और फैशन फेस्टिवल में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड्स और फैशन फेस्टिवल में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आरुषि निशंक अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा साइबर एनकाउंटर पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक हैं, दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं DGP अशोक कुमार। साइबर एनकाउंटर पुस्तक के लेखक हैं DGP अशोक कुमार। यह पुस्तक ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियों पर आधारित है। दोस्तों, इसके अलावा DGP अशोक कुमार जी ने एक और पुस्तक लिखी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के कौन से गांवों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? दोस्तों, चोपड़ियाल गांव व जड़धार गांव टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे द्वारा फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पहला। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है। दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एकीकृत समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जून 2023 में चौबटिया अल्मोड़ा में भारत व किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालदीव। दोस्तों भारत व मालदीव के मध्य जून 2023 में चौबटिया अल्मोड़ा में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन आयोजित हुआ था। दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का यह 12वां संस्करण था और इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए 14वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 9वें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जून 2023 में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा है। दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर देश के 20 बड़े राज्यों की सूची में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा है। दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई करंट अफेयर्स 2022 से लगभग 5 से 6 प्रश्न प्रीवियस सभी पेपरों में आए हैं। हमने इसका प्रूफ दिया है, उम्मीद है आगे भी आएंगे। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है वरना नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न खराब होने से आप 1000 छात्रों से पीछे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 11वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 9वां स्थान। दोस्तों निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को देश भर में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है और दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने सुधार कर देश में 9वां स्थान हासिल किया है और साथ ही दोस्तों हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर बरकरार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 9 साहित्यकारों को वर्ष 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को वर्ष 2023 फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 महिलाओं को। दोस्तों वर्ष 2023 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया और ये 3 महिलाएं हैं अमिता देवरानी, मंजू केड़ा व स्मिता देवरानी। इन 3 महिलाओं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा निम्न में से किस राज्य में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि उत्तराखंड में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, क्योंकि दोस्तों हमने इसे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में सिलेक्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। इसके तहत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? दोस्तों इससे पहले
सेतु आयोग से एक क्वेश्चन हमने पहले ही रखा है। हाल ही में उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। इसके तहत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दोस्तों सेतु की फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दी है। दोस्तों नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया और इसके तहत 3 केंद्रों की स्थापना की जाएगी और ये 3 केंद्र हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र, पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन केंद्र, साक्ष्य आधारित योजना केंद्र गठित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यौन अपराध मुकदमों के निस्तारण में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान। यौन अपराध मुकदमों के निस्तारण में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में चौथा स्थान हासिल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी विनय शंकर पांडे, ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी IAS दीपक रावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनय शंकर पांडे को गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार संगल, ऑप्शन बी प्रदीप पुरोहित, ऑप्शन सी धनंजय मोहन, ऑप्शन डी मनोज कुमार संगल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनंजय मोहन को उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे टॉप 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको ये सभी प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। इसलिए आपको करंट अफेयर और आसान प्रश्नों पर जरूर ध्यान देना है। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।